नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैच में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि अभी हम लोग फिलहाल है तो भारत में यूरोपीय साम्राज्य था ब्रिटिश का हमारा भारत देश में विकास किस प्रकार से हुआ उस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से जो दोस्तों हम लोग दो टॉपिक अर्थात कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट दोस्तों आज हम लोग कर्नाटक का तीसरा युद्ध को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग कर्नाटक का तीसरा युद्ध को पढ़ने वाले हैं। अब यहीं से हम लोग को पता चल जाएगा दोस्तों कि फ्रांस यहाँ पे है सो हमारा भारत में शासन करेगा या फिर ब्रिटिश करेगा। अब तो दोस्तों हम लोग पढ़े हुए हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इन दोनों में से किसी का निर्णय नहीं हो पाया है कि कौन से हमारे भारत देश में शासन अच्छा तरह से कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों देखा जा रहा है जहां तक देखा जा रहा है कि दोनों जहां से लेंथ में बराबर में आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों वहां पर क्या हो रहा है कि निश्चित नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पे कौन शासन करेगा। लेकिन दोस्तों आज का हम लोग इस क्लास को करेंगे और इसके बाद इस क्लास को करने के पश्चात दोस्तों हम लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारे भारत देश में शासन कौन करेगा। ठीक है, हमारे भारत देश में शासन कौन करेगा जो आज कहा जाता है। दोस्तों हम लोग तो फिलहाल अभी जानते ही हैं कौन क्या है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इस अभी के मामले को भूल जाए, हम लोग सिर्फ अतीत के मामले को ले उसके आधार पर हम लोग सोचे दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे भारतवासी जो भी सोच रहे थे कि वह सोच रहे थे कि जब इस प्रकार की घटना क्रम चल रही है तो हमारे भारत देश में शासन ऐसे कौन कर पाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग उसी का निर्णय करेंगे कि हमारा भारत देश में शासन कौन किया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अपने इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को लिए ना बहुत ही बेहतरीन तरीका से अच्छे एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं, ताकि तो आप लोगों को बाद में भविष्य के समय में अगर किसी भी अपने पुत्र हो या पोते हो दोस्तों, उन सभी को अगर पढ़ाने की भी जरूरत पड़े तो दोस्तों जरा से भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो दोस्तों मैं उसी प्रकार से दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये तृतीय युद्ध, ताकि दोस्तों आप लोगों को कॉम्पिटिशन तथा भविष्य के लिए भी आगे में अच्छा से काम करें। तो इसके लिए दोस्तों आज लोग कर्नाटक का तृतीय युद्ध को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तृतीय युद्ध को पढ़ने वाले हैं कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध पढ़ने वाले हैं और दूसरा और पहला दोस्तों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे क्या कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध है 1746 से 1748 तक चला और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से कितना 1754 तक चला। तो इसमें तो ये कंफर्म है दोस्तों कि 1746 और 1748, 1746 से 1748 और 1749 से 1754, ये दो युद्ध का डेट हम लोग को ये ईस्वी पूरा अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर तीसरा युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों बहुत जगह स्थान पे बहुत ऐसे बुक होती है जो आप तो फिर अगर आप दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो दोस्तों अगर देखते होंगे कि इसका युद्ध कर्नाटक का तीसरा युद्ध दोस्तों 1756 से 1763 दिखाता है। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि भारत में ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध, भारत में ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भारत की चीज है दोस्तों, अन्य विदेशी चीज नहीं है। ठीक है, भारत में जो युद्ध हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम लोग भारत में कब से कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ वो इस चीज को जाने। तो दोस्तों कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से 1763 तक चला था। ठीक है, 1757 से 1763 तक चला था। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे क्या है 1756 है, क्या है 1756 है। तो यहाँ पे 1756 जब बहुत सारे बुक में है तो आप यहाँ पे 1757 क्यों नहीं बता रहे। तो दोस्तों आप लोग मेरी आवाज को गौर से ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। मैंने क्या कहा कि भारत में कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था, उस चीज को हम लोग पढ़ रहे भारत में युद्ध हुआ है। तो दोस्तों भारत में युद्ध हुआ 1757 से 1763 के बीच। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 1757 है 1756 है ये दोस्तों युद्ध जो है हमारा भारत देश से स्टार्ट नहीं हुआ था, या हमारा यह युद्ध दोस्तों विदेश अर्थात जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था, जिसको जर्मनी दोस्तों परसावी पुरातन समय में कहा जाता था। उसी को दोस्तों जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसी में से अपना टांग को लगा दिए थे कौन कौन, एक इंग्लैंड और
फ्रांस, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने एक एक टांग को लगा दिए थे कि ये हम अपना टांग इधर से लगा देते हैं, ठीक है, अरे एक बोल रहा था कि हम अपना टांग इधर से लगाएंगे। अब दोनों में क्या होता है, दोनों दोनों टांग टांग में टक्कर वहां तो हो गया, उसके साथ साथ में क्या होगा कि उन दोनों का टांग के जो था, तो उन दोनों का टांग के चक्कर में दोस्तों हमारा भारत देश में जो वे लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, कब जो वे लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे थे उन पर भी प्रभाव पड़ गया और हमारा भारत देश में भी विवाह युद्ध का प्रारंभ हो गया। तो कब से, तो दोस्तों भारत में 1757 से प्रारंभ हुआ था और उधर दोस्तों हमारे विदेश मामले जहां से यह युद्ध स्टार्ट हुआ था उधर दोस्तों 1756 में ही प्रारंभ हो गया था। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे टीचर या बुक ऐसे हैं जिसको जहां पर दोस्तों आप लोगों को चर्चा यहाँ पे 1756 मिलेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप लोगों को जिस प्रकार से ऑप्शन मिलता है 1756 से 63 अगर मिलता है तो दोस्तों आप लोग इसको टिक कीजिए, अगर ये नहीं है तो इसको टिक कीजिए, अगर ये है ये नहीं है तो इसको टिक कीजिए, ठीक है। अर्थात दोस्तों ये दोनों है सो जहां तक निश्चित है सही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से अब इसमें जरा सा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमारा देश में कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से कब तक चला था। यहाँ तक अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने में जैसे दोस्तों हम लोग जरा से कंजूसी करते हैं तो उस चीज को हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये लाइव क्लास नहीं है, हम लोग को ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास में ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए अगर कमेंट कीजिएगा तो उसका सवाल का उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न कीजिए, मैं आंसर जरूर से जरूर दूंगा। अगर ये क्यों ना मैं पिछले वाले वीडियो का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोग प्रश्न करोगे दोस्तों मैं उसके लिए फिर से तो पुनः वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ताकि मैं आप लोगों को आंसर दे सकूं। तो दोस्तों जरा से प्रॉब्लम होती है तो कमेंट फटाक से कीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 से 1763 में हुआ। तो मैंने क्या कहा कि ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यह युद्ध प्रारंभ हुआ कहाँ से। हम लोग अब यहाँ से टॉपिक वाइज पूरा डिट्टो अच्छी तरह से पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट कि कहां से कैसे किस प्रकार से हुआ था। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि कर्नाटक का युद्ध कहां से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों कर्नाटक का तीसरा युद्ध हमारे भारत देश में नहीं स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले यह युद्ध दोस्तों विदेश में हुआ था, जिसका प्रथम युद्ध कहां, विदेश के ही मामले से हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर के। दूसरा युद्ध हमारा भारत देश में स्टार्ट हुआ था, उधर हमारा भारत देश का ही मामला था। लेकिन तीसरा युद्ध भी दोस्तों ये हमारा देश का नहीं बल्कि यूरोपीय साम्राज्य का ही मामला को लेकर के यहाँ पे कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे कि मैंने बताया कि जर्मनी को दोस्तों पहले पर्सा कहा जाता था, पर्सा, ठीक है, पर्सा कहा जाता था। और एक और मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया। इन दो देश के बारे में मैंने अभी आप लोगों के सामने चर्चा किए हैं हम, ठीक है। तो हम लोग जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा देश ऐसे शामिल हो गया था। क्या था कि दोस्तों जब इस जर्मनी जिसको पर्सा कहते हैं, इस जर्मनी और इस ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों में क्या थे, मतभेद पैदा हो गए थे। दोनों के मामले में क्या हो रहा था, युद्ध चल रहा था। लेकिन युद्ध चलते चलते क्या हो गया था, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा भारत देश और अभी फिलहाल अगर कहा जाए पाकिस्तान हो या चीन हो, इन दोनों से अगर युद्ध छिड़ जाता है तो कुछ कुछ देश ऐसे हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं कि कुछ मेरे तरफ हम लोग हमारे भारत देश की तरफ युद्ध करने लगेंगे, और कुछ ऐसा होगा जो चीन या पाकिस्तान तरफ से युद्ध करने लगेंगे। तो उसी प्रकार से मतलब एक दूसरे की सहायता करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या हो गया था कि जर्मनी की तरफ से, जर्मनी को कौन सहायता करने लगा, जर्मनी के दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन सहायता करने लगा जो यूरोपीय साम्राज्य का ही था, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कौन, फ्रांस सहायता करने लगा, फ्रांस सहायता करने लगा। अब बात आ गई दोस्तों यहीं से कि जब ब्रिटेन, ठीक है, यहाँ पर तक तो हम लोग देख रहे थे कि बिल्कुल भी इन दोनों में जरा से मतभेद नहीं था। जहां तक जो भी था 1754 तक, वहां तक सारे संधि के माध्यम से है सो हटा, पांडिचेरी संधि हुआ था 1754 में, उसके माध्यम से सो सारा जो भी दुश्मनी था, जो भी भेदभाव था, सारा चीज को हटा दिया गया था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ की इस मामले को फिर से आया तब दोस्तों इन दोनों में फिर से मतभेद पैदा हो गया। अब जब दोस्तों यहाँ इन दोनों में ये दोनों जो ब्रिटेन है सो जर्मनी का साथ, ऑस्ट्रेलिया है सो किसको, फ्रांस का साथ लेने लगा, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया फ्रांस का, जर्मनी ब्रिटेन का, इन दोनों का सब साथ देने लगा। तो ये दोनों बीच है तो फ्रांस यूरोप महादेश में वहीं पे ये दोनों लड़ने लगे, ठीक है। ये दोनों आपस में झगड़ने लगे कि नहीं इसको इसकी सहायता ठीक है, ये ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों झगड़ने लगे। अब क्या हो गया, जब ये दोनों लोग झगड़ने लगे, इसका है सो चिंगार, जो कैसे कहते हैं ना कि अगर चिंगार फैल गया कहाँ पे, हमारा भारत देश में। अब फैला कैसे, तो दोस्तों हमारा भारत देश में ब्रिटेन के भी व्यक्ति व्यापार कर रहे थे और फ्रांस के भी व्यक्ति व्यापार कर रहे थे। तो यहीं पे व्यापार करते करते हमारे जो भारत देश के ऐसे व्यक्ति थे, जो कि दोस्तों मैंने बताया था कि बहुत सारे क्षेत्र को अपने अपने अधीन में कर चुके थे। अधीन करने के पश्चात बहुत सारे स्थान पे है तो कारखाना व कोठी खोल चुके थे और खोलने के पश्चात अपना व्यापार कर रहे थे। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जब कर रहे थे तो इन दोनों में क्या हो गया, भारत देश में भी युद्ध हो गया, छिड़ गया। अर्थात अब दोस्तों यूरोप महादेश में तो ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध हो ही नहीं रहा था, लेकिन भारत देश में भी होने लगा। तब दोस्तों फ्रांस ने क्या किया, अगर देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1756 में दोनों के बीच में युद्ध होने स्टार्ट हो गया। तब फ्रांस ने क्या किया, अपना एक सेना, ठीक है, अपना एक सेना को हम भारत देश में 1757 ईस्वी में भेज दिया, जिसका दोस्तों नाम था काउंटर लाली, ठीक है, काउंटर लाली। इस व्यक्ति को दोस्तों जो एक सेनापति था, इस काउंटर लाली सेनापति को भारत की सरकार, सॉरी दोस्तों फ्रांसीसी सरकार ने भारत में भेजे। कब, 1757 में, कि जाओ और वहां पे युद्ध होगा। उसमें तो फ्रांसीसियों का कि ऐसे तुम सहायता करना और अंग्रेजों की जो भी स्थान वहां पे अंग्रेजों के अधीन में जो भी स्थान है उसको अपने अधीन में कर लेना। इस मामले को लेकर दोस्तों इस कारण से फ्रांसीसी सरकार ने काउंटर लाली को भारत में भेज दिए। लेकिन दोस्तों जब 1757 में जब वहां से तो निकल गया और दोस्तों हमारा भारत देश में अप्रैल 1758 में यह पहुंच गया, ठीक है। हमारा भारत देश में कब, तो अप्रैल 1758 में ये पहुंच गया। लेकिन दोस्तों दुखद की बात ये है कि यह तो आया था बहुत ही उमंग से, और अपना आने के बाद अंग्रेजों का एक स्थान जिसको दोस्तों कहा जाता है फोर्ट विलियम, जिस स्थान का नाम फोर्ट विलियम डेविड था, उस स्थान पर को अपने अधीन में उस पर आक्रमण करके क्या किया, अपने अधीन में कर लिया। कौन, तो ये काउंटर लाली जो फ्रांसीसी सरकार द्वारा भेजा गया सेना था। यह फोर्ट विलियम डेविड, ठीक है, फोर्ट विलियम डेविड नामक स्थान को अंग्रेजों का स्थान था, उसको अपने अधीन में कर लिया था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बताया कि 1757 में यहाँ पे अब निकला था। लेकिन इसी डेट को मतलब कि 1700 इसी डेट को नहीं, मतलब कि यहाँ पे इसी ईस्वी को, ठीक है, 1757 में अंग्रेजों ने एक काम भारत में कर चुका था। क्या किया था दोस्तों, आप लोगों को अगर पढ़े न होंगे या नहीं हमको नहीं पता कि 23 जून 1757 के बारे में आप लोग सुने होंगे कि पलासी का युद्ध, ठीक है, पलासी का युद्ध, इसके बारे में आप लोग सुन चुके होंगे। इसी 1757 को अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधीन में कर लिए थे, ठीक है। बंगाल को अपने अधीन में कर लिए थे, किसको हरा करके, सिराजुद्दौला को, जो कि दोस्तों मीर जाफर ने उसको क्या किए थे, धोखा दे दिए थे। अर्थात उसको दोस्तों धोखे देने के कारण से सिराजुद्दौला अपने क्षेत्र बंगाल को हार गए थे और वहां से क्या उनको वहां पे 4 जून को ही मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया था, 1757 में अंग्रेज बंगाल को अपने अधीन में कर लिए थे, जिसकी अंग्रेजों की शक्ति क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा मजबूत 1757 में भारत में हो गई थी। जब 1757 में अंग्रेजों की शक्ति काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी, तब क्या हुआ था कि वे लोग धीरे धीरे भारत देश में और सारे क्षेत्र को अपने अधीन में करने की प्रयत्न कर रहे थे। और उस समय से क्या हो गया था, जब पूरे बंगाल को अपने अधीन में कर लिया, ठीक है, अंग्रेजों ने पूरे बंगाल को अपने अधीन में कर लिया, तो उन लोगों को उमंग पूरा सीना, जो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को अगर हम अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो गर्व से क्या होता है, हम लोग का सीना चालू हो जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से क्या होता है, गर्भ से पूरा सीना चौड़ा हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम अपने मंजिल को क्या किए, पा लिए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब 1757 में बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया था, अपने आप उन लोगों ने हासिल कर लिया था, तो उन लोगों का सीना गर्भ से बहुत ही चौड़ा हो गया था। और दोस्तों लगते हैं उन लोगों का अपने आप लग रहा था कि अगर कोई भी हम लोगों के सामने अगर आ जाता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हम सीधा दफन कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से उमंग में था दोस्तों। लेकिन जब 1758 में पता चला कि फ्रांस का कौन काउंटर लाली आया, हमारे एक क्षेत्र फोर्ट विलियम डेविड को अपने अधीन में कर लिया, तो उन लोगों का आंख का ना पूरा आंख लाल हो गया। अर्थात कहते हैं ना कि आंख लाल हो जाकर ना, मतलब अधिक क्रोध हो जाना। हिंदी पढ़ते होगे दोस्तों, अगर क्या कहते हैं, आंख लाल हो गया, आंख बबूला हो जाना। ठीक है, मुहावरा आप लोग जानते होंगे दोस्तों, क्या कि आंख बबूला हो जाना, अर्थात अति क्रोध हो गया, अधिक से अधिक क्रोध हो गया। अब क्रोध हो गया तो क्रोध में क्या होता है कि विनाश होगा, ये तो निश्चित है। अति अगर कहा जाए तो दोस्तों, अगर लाभ क्रोध में अगर लाभ कहा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर विनाश कहा जाए तो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि क्रोध मात्रा में यहाँ पे अंग्रेजों को प्रॉफिट हुआ। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। जब इस काउंटर लाले ने फोर्ट विलियम डेविड को अपने मुकाम से हासिल कर लिया, वहां से जीत लिया, तब क्या हुआ कि इसने यहाँ पर जितनी इस क्षेत्र को जितने के पश्चात इसको लगा कि हम और किसी और क्षेत्र को अपने अधीन में कर लेंगे। इसके बाद तब इसी वजह से दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि इस क्षेत्र के बाद मद्रास पर जाकर के आक्रमण कर दिया, मद्रास पे जाकर के आक्रमण कर दिया। तो अब हम लोग जान रहे होंगे कि दोस्तों ये आप हम लोग अच्छी तरह सब जान रहे होंगे कि ये मद्रास किसका क्षेत्र था, तो अंग्रेजों का क्षेत्र था, जो कि राजधानी था। क्या था, राजधानी था अंग्रेजों का मद्रास। तो उसी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या हुआ, आक्रमण करने के पश्चात पता चला ये काउंटर लाली को कि अंग्रेजों का एक बहुत ही बड़ी एक सेना का टुकड़ी हमारे तरफ आ रहा है। कौन, किसका, बहुत ही बड़ी एयर सेना की टुकड़ी जो एयर फोर्स थे, वे लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। इसी डर की वजह से दोस्तों फिर काउंटर लाली ने वहां से बिना आक्रमण किए हुए सिर्फ घेरा डाला था मद्रास में। ठीक है, मद्रास में घेरा डाला था, वहां से फिर बिना आक्रमण किए वहां से सीधा अपना झोली पोथी उठाया और सीधा लौट गया कहाँ, पांडिचेरी तरफ। अपने वहां से मतलब उस स्थान को छोड़ दिया। अब उस स्थान को छोड़ दिया, तत्पश्चात हुआ क्या, तत्पश्चात हुआ ये दोस्तों कि वहां पर जो अंग्रेजों का एक सेना था, जिसका सेनापति जिसका नाम दोस्तों कायरकुट था, जिसका नाम कायरकुट था। इस कायरकुट ब्रिटिश सेना ने क्या किया था, बहुत ही एक छोटी सी सेना को लेकर के फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े थे। और निकलने के पश्चात क्या हुआ था, एक बार कहां पे, वाणिवास नामक स्थान पे, वाणिवास नामक स्थान पे है सो फ्रांसीसी, ठीक है, वाणिवास नामक स्थान पे, इस नामक स्थान पे फ्रांसीसी तथा अंग्रेज सेना, कौन, अंग्रेज सेना कायरकुट, ये लोग दोनों है सो अपने वहां पे आपस में मिल गए। और मिलने के पश्चात क्या हुआ, उन दोनों के बीच में 1760 ईस्वी में, दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिएगा, 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध छिड़ गया तो क्या हो गया, वहां पर तो अकेले कौन था, तो दोस्तों वहां पर अकेले सिर्फ काउंटर लाली था, काउंटर लाली था। जब दोस्तों इस चीज को काउंटर लाली को पहले ही पता लग गया था कि हम लोगों के बीच अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा युद्ध होगा, जिसके कारण से हम लोग हो सकता है एक यहीं पे निर्णय हो नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि काउंटर लाली शायद, ठीक है, काउंटर लाली अगर शायद बुस्सी को बुला लिया होता। अब जो बोलेगे कि भाई बुस्सी कौन है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो हैदराबाद में भी सत्ता के लिए हुआ था और कर्नाटक में भी सत्ता के लिए, इन दोनों क्षेत्रों में से सत्ता के लिए दोस्तों उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। जैसे जब फ्रांसीसियों ने दोस्तों हैदराबाद के मुजफ्फर जंग को साथ दिया था, ठीक है,
मुजफ्फर जंग को साथ लिया था तो वहां पर क्या हो गया था, फ्रांसीसी लोग जीत गए थे, अर्थात वहां का शासक किसको, मुजफ्फर जंग को बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों फ्रांसीसियों ने क्या किया था, जब वहां का शासक बनाया गया मुजफ्फर जंग को, तो वो फ्रांसीसियों वहां पर अपना एक सेना का टुकड़ी वहां पर छोड़ के गए थे, जिसका नेतृत्व दोस्तों बुस्सी नामक सेना ने कर रहा था। जिसका अपनी सेना के सेनापति कौन था, फ्रांसीसी सेना का सेनापति तो बुस्सी नामक व्यक्ति था। उसको उसी से बुस्सी का यहाँ पे चर्चा हो रहा था दोस्तों कि कॉन्टरलारी वहां पर सोच रहा था कि काश अगर हम वहां पे अगर ऐसा होता कि काश अगर बुस्सी को अगर वो हैदराबाद से बुला लिए होते तो जो यहाँ पर जो वाणिवास का युद्ध हुआ रहा था वहां पर क्या करता, हमको सहायता करता। और 1760 में हुआ था तो यहाँ पर जो क्या था, वाणिवास का युद्ध में काउंटरलाली अकेले पड़ गया था, जिसकी वजह से दोस्तों काउंटरलाली बहुत ही बुरी तरीका से हार गया था। इसको हार का सामना करना पड़ा था। अब हार का सामना करना पड़ गया था, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर शायद हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया होता तो वहां पे हो सकता था फ्रांसीसी लोग जीत सकते थे। लेकिन यहाँ पे काउंटरलाली ने वहां पर एक भूल की थी, जिसकी वजह से उसको हार के सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इसी वाणिवास, ठीक है, इसी वाणिवास में जो युद्ध हुआ था उसी को क्या कहते हैं, वाणिवास का युद्ध कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि वाणिवास का युद्ध कौन से युद्ध से ऐसे इसका रिलेशन है, ठीक है, वाणिवास का युद्ध का कौन सा युद्ध से ऐसे रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो फिर यहाँ पे यह भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध को और कौन सा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस युद्ध का इसका आंसर हो जाएगा वाणिवास का युद्ध। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में क्या पढ़े थे कि उसको अंबुर का युद्ध भी कहा गया, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध में क्या पढ़े थे कि सेंट टोमे का युद्ध कहा गया। क्योंकि दोस्तों सेंट टोमे में यहाँ पे युद्ध हुआ था, यहाँ पे अंबुर में, द्वितीय में यहाँ से अंबुर में हुआ था, और तृतीय में कहाँ हुआ, वाणिवासा में हुआ, ठीक है, जो कि अंतिम युद्ध हुआ था यहाँ पे 1760 में वाणिवास में हुआ था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसको ऐसे वाणिवास का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था, 1760 में हुआ था। अब 1760 में अंग्रेज जीत गए, फ्रांसीसी हार गए। तब अंग्रेज लोगों ने क्या किया, वहां का अंग्रेजों के अधीन में जो सारे क्षेत्र जैसे पांडिचेरी था, माही था, जिंजी था, अनेक सारे ऐसे जो दक्षिण भारत में बहुत सारे क्षेत्र वे लोग अपने अधीन में किए हुए थे, और अपने अधीन में किए हुए थे, उन सारे क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन में छीन लिया। कब, 1761 होते 1761 में दोस्तों पांडिचेरी को उन लोगों का राजधानी, फ्रांसीसी का राजधानी कहाँ था, पांडिचेरी। अब पांडिचेरी है सो वहां पर उस क्षेत्र पांडिचेरी को 1761 में अंग्रेजों ने अपने अधीन में कर लिया था, अपने अधीन में कर लिया। तत्पश्चात जब इसी प्रकार सारे क्षेत्र को अधीन कर लिया तब दोस्तों कहाँ, फ्रांस में, ठीक है, 1763 में फ्रांस का एक पेरिस नामक स्थान पे एक संधि हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुआ, जिसको दोस्तों पेरिस की संधि कहा जाता है। और उसी संधि के माध्यम से 1763 में यह युद्ध समाप्त हो गया। और इस संधि के माध्यम से जो भी अंग्रेज लोग फ्रांसीसियों का क्षेत्र भारत में, दक्षिण भारत में जो भी क्षेत्र उन लोगों ने रखा था, फ्रांसीसियों ने उन सारे क्षेत्र को दे दिए थे। और दोस्तों लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन वासियों ने यही किया था कि उन लोगों ने क्या कहा दिया था फ्रांसीसियों को कि वे लोग भारत में अपनी एक भी सेना नहीं रखेंगे, वे लोग केवल सिर्फ व्यापार करेंगे और वहां पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हम लोग वहां पे अगर किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप करें या वहां पर शासन करें तो हम लोगों के अधीन में काम करना पड़ेगा, हम लोगों के अधीन में उसको व्यापार करना पड़ेगा। और अगर भारत से शासकों की अगर बात कहा जाए तो उन लोगों की मदद नहीं करनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों वे लोग कहाँ पे, पेरिस संधि में फ्रांसीसियों से संधि करवा लिए थे। इसलिए दोस्तों फ्रांस ने क्या किया था, जो 1763 के बाद फ्रांसीसियों का एक भी सेना यहाँ पे नहीं रहा था। वे लोग सिर्फ ऐसो जो भी क्षेत्र हम लोगों ने अपने अधीन में किए थे उन सारे क्षेत्रों में ऐसो व्यापार कर रहे थे। और उसके अलावा दोस्तों कहा जाए कि और क्षेत्र बढ़ा जाए तो दोस्तों जब उन लोगों के पास कोई सेना है ही नहीं तो वे लोग अपने क्षेत्र को किस प्रकार से विस्तार करते, तो दोस्तों वहीं तक वे लोग सीमित हो गए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कौन, ब्रिटेन लोगों ने हमारे भारत में अपने क्षेत्र का, अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। और लगातार दोस्तों लगभग 200 सालों तक 1947 तक है इन लोगों ने शासन किया था। तो दोस्तों कहां से 1957 से इस चीज को कहा लिया जाता है, 1957 से, सॉरी दोस्तों 1757 से
1947। तो दोस्तों कहा जाता है लगभग 200 साल। तो लगभग दोस्तों अगर हम लोग निकाले तो 190 साल की लेंथ से पहुंच जाती है, इसलिए दोस्तों इसको लगभग 200 साल कहा जाता है। तो दोस्तों अब मुझे विश्वास है कि आप लोग को कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध में जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को फिर से जो भी कंफ्यूजन होगी उसको मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो मैं फटाफट एक बार इसको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। फास्ट सुनिएगा, मैं जिस प्रकार से जितने डीपली मैंने अभी समझाया उस प्रकार से सारी चीजों नहीं समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं फास्ट समझा रहा हूँ फिर से। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1757 से 1763 के बीच में हुआ था। बहुत सारे बुक में क्या होता है 1756 से 1763 तक मिलता है। तो दोस्तों यह युद्ध कहां से, जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था, जिसकी जर्मनी की सहायता ब्रिटेन और जब ऑस्ट्रेलिया की सहायता फ्रांस कर रहा था। अब यहाँ पे जब युद्ध छिड़ गया था 1756 में छिड़ गया था, तब फ्रांसीसी सरकार ने 1757 ईस्वी में काउंटरलाली को भारत में भेज दिया था, भारत में मौजूद अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन दोस्तों वे लोग जो अंग्रेज लोग थे 1757 में भारत में अपनी स्थिति बहुत ही अच्छी तरीका से मजबूत कर चुके थे, जो कि बंगाल पर अपना विजय प्राप्त कर चुके थे और सिराजुद्दौला को वहां से हटा दिए थे और वहां का शासक किसको, मीर जाफर को बना दिए थे। इस प्रकार से हुआ था, जिसके कारण से भारत में वे लोग अपनी सत्ता को मजबूत कर चुके थे। जब काउंटरलाली जो तो यहाँ पे 1757 में निकला था, तब यहाँ पे हमारा भारत में था, तो अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा और भारत पहुंचने के बाद तुरंत है सो आना देखा था, तुरंत फोर्ट विलियम डेविड नामक स्थान पे जो अंग्रेजों के अधीन था उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के पश्चात है सो वे लोग उसको अपने अधीन में कर लिए। अब इसके पश्चात का फोर्ट विलियम डेविड को जीतने के पश्चात दोस्तों तुरंत है तो आना देखा था, फिर तुरंत किसको, मद्रास पर आक्रमण कर दिया, मद्रास पर आक्रमण कर दिया। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेजों का एयरफोर्स की एक टुकड़ी भारत ये मद्रास की तरफ आने के बाद उसके कारण गए, वैसे दोस्तों वहां का उस स्थान को छोड़ करके वापस चला गया। और वापस चला गया तब दोस्तों 1760 ईस्वी में फिर से ऐसे कैयरकुट, ठीक है, यहाँ पे कैयरकुट है, कैयरकुट नामक ब्रिटेन सेना और फ्रांसीसियों के बीच कहाँ पे, वांडीवासा नामक स्थान में यहाँ पे मिलाप हो गया, जिसके कारण से दोस्तों वांडीवासा में इन दोनों के बीच ऐसे युद्ध प्रारंभ हो गई थी, जिसमें दोस्तों फ्रांसीसी की हार और इंग्लैंडों का ब्रिटेन वासियों का ऐसे जीत हो गया था। और फिर दोस्तों जीत होने के पश्चात 1761 ईस्वी, ठीक है, 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेज लोगों ने अपने अधीन में कर लिया था। और सारे दोस्त दक्षिण भारत के ऐसे थे जो माहे थे, जिंजी थे, यानी प्रकार से इस प्रकार कुछ क्षेत्र थे जो अपने अधीन में कर लिए थे। उसको दोस्तों उस क्षेत्र को उन लोगों ने कब 1763 ईस्वी में उन लोगों ने पेरिस के संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को वापस लौटा दिए थे। और लौटाने के पश्चात उन लोगों ने यह भी नेतृत्व संधि में बुलवा लिए थे कि वे लोग कभी भारत में सेना नहीं रखेंगे और जितना क्षेत्र उन लोगों का है बस वहीं तक सीमित मात्रा में वे लोग व्यापार करेंगे। तो दोस्तों ये था हम लोगों का कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अब हम लोग जरा सा अब एक नजर डाल लेते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों के बारे में। मात्र 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से सबसे पहले जानते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ। तो दोस्तों कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला था, 1746 से 1748 तक चला था। इस युद्ध को दोस्तों ऐसो सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सेंट टोमे का युद्ध किसको कहा जाता है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1758 तक चला था। इसको दोस्तों सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध को यह युद्ध दोस्तों एक्स-ला-सैपिल की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सा, तो एक्स-ला-सैपिल की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जिसको दोस्तों अंबुर का युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जिसको अंबुर का युद्ध कहा जाता है, यह युद्ध तो 1749 से 1754 तक चला था। यह युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। और नेक्स्ट है दोस्तों 1700 अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
और यह सॉरी दोस्तों, एक और से यहाँ पे मैंने द्वितीय युद्ध में बता भूल गया कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है सो पांडिचेरी की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो प्रथम युद्ध है सो एक्सलस की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, दूसरा युद्ध पांडिचेरी की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, और तीसरा युद्ध के बाद कहा जाए दोस्तों तो 1757 से 1763 तक चला था। इस युद्ध को दोस्तों वाणिवास का युद्ध कहा जाता है, और यह युद्ध पेरिस के संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी अपनी, और इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अब एक चीज और यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हो पढ़ना, आप लोग अगर चाहते हो पढ़ना तो दोस्तों फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, इस बात को सूचित कर दो कि कल हम लोग ठीक इसी टाइम पे, ठीक है, ठीक इसी टाइम पे 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी, जिसमें दोस्तों लगता है कलम से 1 से 1.5 घंटा का क्लास होगा, जिसमें दोस्तों हम लोग वैसे सारी पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से, सॉरी दोस्तों 1498 से 1947 तक पूरी क्लास को करने वाले हैं। इस चीज को नोट कर लो मेरे भाई लोग, 1498 से 1947 तक जिसको क्लास करना है मात्र 1 से 1.5 घंटा में दोस्तों, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि जो मुख्य टॉपिक है उन सारे से रिलेटेड सारी चीज को मैं आप लोगों को सारी चीज को खुलासा कल ऐसा कर दूंगा इसके नेक्स्ट वीक क्लास में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप लोग है सो अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर कीजिए, इसमें है सो इसी चैनल में जोड़िए, ताकि आप लोगों के साथ साथ ये लोग सारे दोस्त आप लोगों का है सो इन सारे चीज को पढ़ सकेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग कल बहुत ही महायुद्ध को लाने वाले हैं, जिसको दोस्तों कहते हैं ब्रह्मास्त्र कल हम लोग चलाएंगे। 1 से 1.5 घंटा का क्लास चलेगा, और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेजों का भारत में जिस तरह से शासन किया, कब किया, कैसे किया, उन सारे चीज को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिस पर से दोस्तों आज हम पढ़ रहे थे भारत में ब्रिटिश का साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, तो हम लोग दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ इस टॉपिक आज खत्म भी कर दिए। अगर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग पहले आप पढ़ेंगे 1498 से 1947 तक क्या क्या घटना हुआ, अर्थात पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग फिर से अब 1757 की टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, अर्थात प्लासी का युद्ध को। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के दोस्तों नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक जहां तक हो दोस्तों पूरा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि है तो आप लोग के साथ साथ ये लोग भी पढ़ाई कर सकेंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अब यहीं से अब बाय बाय करता हूं, और अब मिलेंगे हम लोग दोस्तों इसके नए वीडियो में। तब तक के लिए अब दोस्तों जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुना है तो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम 100% गारंटी, जरा सा प्रॉब्लम इस 1700 कर्नाटक का युद्ध जो भी हम लोग पढ़े हैं, जरा से प्रॉब्लम कहीं से भी अगर क्वेश्चन उठा दिया जाए, कोई से बाहर दोस्तों कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कोई भी एग्जाम में। तो दोस्तों अब हम लोग चलिए अब यहाँ पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।